हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगी और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज का वीडियो खासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार क्लास 12 में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 देना है और उसमें कुछ अच्छा करना है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि बच्चों, मैं कह सकता हूं अभी तक मैंने जो भी इंग्लिश को लेकर वीडियो अपलोड किए हैं उनमें सबसे अगर कोई बेस्ट वीडियो है तो ये होने वाला है क्लास 12 इंग्लिश का। क्योंकि बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको ग्राफ से पूरा सेक्शन डी जो है 40 नंबर का होता है, पूरे 40 नंबर का जो सेक्शन डी होता है पूरा सेक्शन समझाऊंगा विद ग्राफ के साथ। आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा। बस आपको वीडियो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ, हमें बहुत कम पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। कितना पढ़ना है उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ रेडी कर दिया है। बच्चों, आप देख सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको पूरा ग्राफ समझाएंगे और इस ग्राफ को समझने के लिए आपको कुछ मेन बातें हैं क्या ध्यान रखनी है, इन सारी चीज़ों को मैं इस ग्राफ में समझा दूंगा। किन आपको चैप्टर को पढ़ना है, किन को छोड़ना है, किन में क्या पढ़ना है, किन टॉपिक को किन से चैप्टर से लिया जाता है, कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से उठाए जाते हैं और किस चैप्टर से किस क्वेश्चन को कितनी बार लिया गया है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों, अगर हम बात करें तो आपके जो 40 नंबर हैं, 40 नंबर का आता है सेक्शन हमारा डी। उस पूरे सेक्शन को हम क्लियर करेंगे क्योंकि बच्चों इससे पहले हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को क्लियर कर दिया है। सेक्शन ए था हमारा 10 नंबर का, सेक्शन बी भी लगभग 10 ही नंबर का अगर हम चाहें तो होता है, अन्यथा 20 नंबर को आप मान लें। लेकिन सेक्शन ए भी हमारा कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का। ठीक है, तो होता क्या है कि सेक्शन जो बी होता है उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर दोनों क्वेश्चन को जोड़ दें तो हमारा सेक्शन बी पूरा 20 नंबर का हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो बच्चों, जो सेक्शन डी है ये आएगा हमारा 40 नंबर की। इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 6। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 6। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन सेक्शन डी में होते हैं 6। तो 6 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन जो होता है पूरा 40 नंबर का होता है। क्या क्या कितने नंबर का होता है उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम आपको ग्राफ समझा देते हैं। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं सेक्शन डी की। हमारा बच्चों जो सेक्शन डी होता है इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से आते हैं? एक तो क्वेश्चन हमारे पैसेज से आते हैं, आपको पता होगा। एक क्वेश्चन हमारा एक्सट्रैक्ट आता है जो होता है पोएट्री का ही। पोएट्री की कुछ 4 से 6 लाइन होती हैं, वो दी होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है बच्चों हमारी पोएट्री से। पोएट्री में क्या आता है? हमारी आती है सेंट्रल आइडिया। क्या आती है बच्चों? सेंट्रल आइडिया। फिर आता है सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर जो होता है इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सब प्रोज जो होता है उसमें 2 प्रकार के बच्चों क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका होगा लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको पूरे नंबर दिलाएगा 7। कितने? 7। ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप जो आपको नंबर दिलाएंगे 8, यानी कि 4+4, यानी कि 4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे वो आपको दिलाएंगे 8 नंबर। तो अगर हम बात करें प्रोज से तो प्रोज जो हमारा है वो आता है टोटल 15 नंबर का। 8 और 7 15 नंबर का। ठीक है, अब इनमें किन चैप्टर को पढ़ना है, किन से आपको सारे क्वेश्चन फंस जाए अभी बता रहा हूँ। फिर आता है एक्सट्रैक्ट। इसमें बच्चों आपको एक पोएट्री की 4 से 6 लाइन होंगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो हमें 6 नंबर इससे मिलने वाले। ठीक है, फिर आता है पोएट्री। पोएट्री में बच्चों एक अगर मेन बात करें तो वो हमारा मेन पोर्शन होता है सेंट्रल आइडिया, जो आप बच्चों को ध्यान रहती है। सेंट्रल आइडिया आपको क्या करना है, किन सेंट्रल आइडिया को पढ़ना, अभी मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, फिर आता है सेंट्रल आइडिया जो होती है वो हमारी होती है 4 नंबर की, आपको पता है। फिर आता है बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर। क्या आता है? सप्लीमेंट्री रीडर। अब जो बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर होता है ये भी हमारा आता है 15 नंबर का। इसमें भी प्रोज की तरह क्वेश्चन आते हैं। 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो आपका होगा 7 नंबर का, और 2 शॉर्ट आंसर टाइप होंगे जो होंगे 8 नंबर के। ठीक है, समझिए। अब इनमें किन चैप्टर को पढ़ना उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें प्रोज की, प्रोज में अगर हम बात करें तो आप सिर्फ 3 चैप्टर को पढ़ लीजिए। द लास्ट लेसन प्रोज में आपको एक पढ़ लेना है डीप वाटर और एक पढ़ लेना है रैप ड्रॉप।
अब इन्हीं से आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे और कोई पेपर आप उठा के देख लेना, इन्हीं से क्वेश्चन 100% मिलेंगे, चाहे आप लिख के रख सकते हो, ये मेरी 100% गारंटेड है, ये आपसे इनसे क्वेश्चन मिल जाएंगे और इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इन 3 चैप्टर को तैयार कर लेना है प्रोज में, ठीक है। फिर हमें सर इन 2 क्वेश्चंस के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल आइडिया और एक्सट्रैक्टर के लिए। बच्चों अगर आपको ये 3 सेंट्रल आइडिया अगर तैयार है, माई मदर स्टैटिस्टिक्स जो आपके कमला दास ने लिखा है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो आपके जोहन किड्स ने लिखा है, एक आती है कीपिंग क्वाइट जो आपके पब्लो नरूदा ने लिखी है। अगर आपको पब्लो नरूदा नहीं याद रहते हैं छोड़ दीजिए, आपको 2 तो याद ही रखनी है, माई मदर एट 66 ए थिंग ऑफ ब्यूटी सोर्स एंड कंटेंट जो है ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, यानी कि जो इसकी सेंट्रल आइडिया पूरी याद रखनी है, ठीक है। और मैं आपको इसकी सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। तो हमें सेंट्रल आइडिया और इन दोनों क्वेश्चंस के लिए 3 चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करना। अब पूरा चैप्टर तो याद नहीं रख सकते आप, तो उसकी हिंदी तो याद रखेंगे, ठीक है, कहानी के रूप में पढ़ लेंगे। फिर बच्चों आते हैं सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, दोनों क्वेश्चंस के लिए आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। आपको द थर्ड लेवल पढ़ना है, द टाइगर किंग पढ़ना है, द एनिमी पढ़ना है। इन्हीं से 3 चैप्टर से, फिर कहता हूँ इन्हीं 3 चैप्टर से आपको 100% गारंटेड है आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब एक कैसे क्वेश्चन आते हैं एक बार हम आपको पेपर में भी दिखा देते हैं। बस आपको चैप्टर ध्यान रखने कौन कौन से हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास एक पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 का है, इंग्लिश का है, ठीक है। अब इसमें हम खोल लेते हैं सेक्शन डी और आपको एक एक क्वेश्चन हम अपने इस ट्रिक से और इस ग्राफ से फंसवाते हैं। देखिए बच्चों ये रहा हमारा सेक्शन डी, ठीक है, आपके सामने सेक्शन डी। अब देखिए, तो देखिए बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन द लास्ट लेसन नेम ऑफ, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो हमें पूरा पता चल रहा है ये जो क्वेश्चन जो है जिस चैप्टर से लिया गया है वो है द लास्ट लेसन, लिटरेचर के हैं, और एक क्वेश्चन है प्रोज का। अब इसमें देखिए द लास्ट लेसन लिया गया। अब इनमें क्या कर सकते हैं आप, कोई एक क्वेश्चन करना है, 2 में से एक क्वेश्चन करना ना, 40 वर्ड में लिखना है, और इसके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिए गए। 4 में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है और 8 नंबर दिए जाएंगे। देखिए ये जो है आपका लास्ट लेसन से, मैंने आपको लास्ट लेसन चैप्टर बताया पढ़ना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन मिला। अब देखिए मिस्टर डगलस जो आपका डीप वाटर से, किससे बच्चों, डीप वाटर से, इनमें से कोई एक करना है, इनमें से कोई एक करना है, यानी कि आपको दोनों क्वेश्चन फंस रहे हमारे पढ़ाए हुए चैप्टर से। द रैपटॉप को एक साइड में कर दीजिए, ठीक है। तो आपको इन्हीं दोनों चैप्टर से फंस गए। आप अगर 3 चैप्टर याद रख लेते, कोई क्वेश्चन एग्जामिनर कितना भी पेपर हार्ड बना लेना तो आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाने वाला, लिख के दे सकते, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अब इसमें कह रहा है आंसर एनी वन क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स। आप करना है, आपको इसमें कोई एक क्वेश्चन करना है जो आपको 7 नंबर का 80 वर्ड में। देखिए आपको यहाँ पर रैपटॉप मिल रहा है, द रैपटॉप, मैंने चैप्टर आपको बताया द रैपटॉप, ठीक है। फंस गया क्वेश्चन, एक ही करना था, फंस गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये चैप्टर इसी प्रकार से आपको कुछ ट्रिक होती है बच्चों, वो मैंने आपको बताई है। अब देखिए ये जो कुछ सेंट्रल आइडिया है, ये कुछ लाइन्स हैं, इनके क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको सेंट्रल आइडिया मैंने आपको 3 बताई, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, द एक्सपेरिमेंटल स्कूल स्लम ऑफ इन ए स्लम, इस क्लासरूम इन ए स्लम। अब देखिए माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट मैंने आपको कितनी बताई, माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट, 3 बताई ना, और 3 में आपको यहाँ पर 2 फंस रही हैं, लेकिन माई मदर एट 66 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए अब हम आते हैं पोएट्री में, वो सप्लीमेंट्री में जो क्वेश्चन पूछे। देखिए डॉक्टर सदाऊ वाला पूछा गया है, जो डॉक्टर सदाऊ है वो इनमी से रिलेटेड है, जो आपका इनमी वाला चैप्टर है। देखिए ये लास्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है द इनमी, इस चैप्टर से रिलेटेड है एक वाला क्वेश्चन डॉक्टर सदाऊ वाला, ठीक है। जब आप इसकी समरी पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सदाऊ मिल गया, जोहन किड्स इसको हटाइए, मिस्टर लैम थर्ड लेवल का है, ठीक है, उससे है। तो आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पर भी फंस रहे, यहाँ पर आपको टाइगर किंग, यानी कि जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको हमारे जो मैंने आपको ग्राफ में चैप्टर बताया उन्हीं से है, ठीक है। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है एंड में आपको 80 वर्ड में लिखना और एक क्वेश्चन लिखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, द थर्ड लेवल के बारे में पूछा गया, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया। तो आपको पहले पूरा पेपर विद एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया, लाइव प्रूफ आपके सामने है कि हर एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। समझ में आ गया? पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया, सारे क्वेश्चन से एनालिसिस करवा दिया, क्योंकि पेपर ये बोर्ड का है बच्चों, कुछ इसी प्रकार से पेपर आएगा। कितना भी हार्ड पेपर बना ले, ये जो मैंने आपको एक ग्राफ बताया ना, अगर आपको एक ग्राफ समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग से बाहर नहीं होने वाला है, आपके सिलेबस से बाहर नहीं होने वाला है। बस आपको एक ग्राफ याद रखना है, इन्हीं चैप्टर को एक्सप्लेन करना है। बस आपको पूरी बुक में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है जो इस ग्राफ में दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में